बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। नीचे आपके सामने जो नंबर आ रहा है वो व्हाट्सएप पर है, क्योंकि उसामा साहब अक्सर कह चुके हैं कि आप काइंडली उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो ये नंबर जो है व्हाट्सएप का है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमें सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उसामा भाई, आप जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं, वो भी जानते हैं कि हमने कहा था कि जब से खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है, हम तकरीबन डेली बेसिस पे अपना रिपोर्ट्स दे रहे हैं और आप अपनी पेशन गोइयाँ भी कर रहे हैं कि आगे अब क्या होने वाला है उनकी रिहाई के हवाले से। लोग बड़े परेशान हैं। एक मुहिम शुरू करी जो हमने सदक़ात व अतियात की, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सदक़ात व अतियात दिए, तस्बीहात किए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कमेंट में हमें बता रहे हैं कहाँ कहाँ से सदक़ात दे रहे हैं। तो अगली अब आप क्या देख रहे हैं खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से? जी, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जिसका व्हाट्सएप कॉल अटेंड ना हो वो मैसेज छोड़ दे। मेरा व्हाट्सएप इस टाइम ब्लॉक है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ किसने क्या मैसेज छोड़ा है, क्योंकि एक लंबी मैसेज दबते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह वो मैं रीड कर रहा हूँ, मैं आंसर करता रहूँगा आप लोगों के। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और मेरी एक जान है उसका ख्याल रखें। अब आएँ आपके जो खान साहब की हम डेली ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं। देखें, कोई रोज़ाना तो हम सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि जो हमें मालूमात मिल रही है, जो उसकी बेस पे कोई बात कर सकते हैं नाज़रीन को, जैसे आपने सदक़ात का कहा। और आज एक कोई व्यूवर थी आपकी, मुझे लग रहा है, जिन्होंने एक मैसेज भेजा हुआ था कि ये जो सदक़ात हैं वो शौकत खानम की तरफ बिल्कुल बिल्कुल मोड़ दिए बिल्कुल जाएं। बिल्कुल, वो कहा था उन्होंने। और एक अच्छी अप्रोच है, प्रोडक्टिव अप्रोच है। और बल्कि मैं तो ख़ुद इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जैसे हमारे सब्सक्राइबर होते हैं या किसी के कोई फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं, तो अगर ये सब लोग एक दिन में एक ज़िंदगी को भी बदल सकें। बिल्कुल सही बात है। मतलब मिसाल के तौर पे कल मेरे लेटे एक ख्याल आ रहा था कि अगर मेरे सब्सक्राइबर हों 40,000 या 1 लाख, तो मैं सिर्फ उनसे कहूँगा जस्ट $1 प्लीज़, और एक ज़िंदगी आज हम ठीक कर देंगे। एक ज़िंदगी हम ठीक कर देंगे। वो कैंसर से लड़ रही हो, वो कोई बेवा हो, उसको बिज़नेस दे देंगे हम उसको। इसी तरीके किसी को लैंड दे देंगे, किसी को घर दे देंगे, किसी को छत। एक दिन में एक, और सबका जाएगा कितना? $1। तो ये एक्चुअली जो भी खातून थी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उनकी एक अच्छी अप्रोच थी। हाँ, लेकिन अगर ये अप्रोच प्रोडक्टिव वे में तो अच्छी है, लेकिन असल मसला ये है कि जब हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से कुछ सदक़ात की जो बात कर रहे होते हैं, वो प्रॉपरली रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक प्लैनेट पोजीशन, और उसी ही के लिए वही रेमेडी होती है, हमें उसी को अडॉप्ट करना होता है। तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ बकरे भी दे देंगे तो कोई ख़ास वो नहीं होने लगा। तो इसी तरह से जो खान साहब की बात है कि जो सदक़ात दिए जा रहे हैं, देखें वो होपफुल है सिर्फ। बाकी अगर बात की जाए प्लैनेट पोजीशंस की, तो देखें आप, हम अमूमन लोग समझने लगते हैं कि अगर हम किसी का भी जिक्र करते हैं या जो किसी भी पार्टी का, किसी भी, आप लोगों ने परवेज़ खट्टर का मुझसे पूछा, ये नवाज शरीफ साहब का पूछा, किसका नहीं पूछा, बिलावल बनेगा, मरियम बनेगी। तो देखिए, हम एक एस्ट्रोलॉजी की या इस्लामिक हवाले से कुछ बता सकते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम बाइसनेस शो करें या टिल्ट शो करें, तो फिर हमारी बात की वैल्यू नहीं रहती। मतलब अगर हम PMLN या PDM या PTI प्रो हो के इस चैनल पे बैठें, तो एथिक्स इसको जो है वो नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब एक बात होती है टिल्ट की। देखिए, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना हमारा काम है, और वो हम करेंगे। वो इनजस्टिस कहीं भी हो, किसी भी लेवल पे हो, तो वो हम उसको, जैसे कहते हैं, एक्सप्लेन करना हमारा एथिकल मतलब ड्यूटी है। तो तीसरी बात यह है कि अब हमें कितने टाइटल्स मिल जाते हैं। आपको पता है कि हमारे साथ लगता है कि जी ये तो पटवारी हैं, कहीं कुछ लगता है, कहीं कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूँ कि हमारी बातों को भी कई गलत ले रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही होती कि हमने पता नहीं PTI के हक़ में की है कि ख़िलाफ़ की है। बहरहाल एक हजूम है जिसकी एक अपनी अप्रोच है। अल्लाह ताला बहसीयत पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि हमें एक कलेक्टिव विज़डम की ज़रूरत है, और किसी तरीके से हम कहीं एक हो जाएं, एक सोच। और अपनी इस टाइम जो मुआशी तंगी है, देखिए, जब घर में लड़ाई होती है, मतलब घर में भूख अफलास हो, तो उस वक्त तू मैं अच्छी नहीं लगती। मतलब आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ। अगले दिन मैं देख रहा था न्यूज़ में, हमारे उधर रहीमिया खान साइड पे खुदकुशी की औरत ने, सिंध में हुई है।
मतलब बच्चों को नहरों में फेंक के खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो खाने वाले हैं उनके नवाले जायज़ कैसे हो सकते हैं, या जमा करने वालों का क्या? अब मसला ये है कि पाकिस्तान जिस टर्मोइल में जा रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि यार पहले घर बचाओ, पहले पेट भरो, फिर बैठ के ये सारा कुछ होता रहेगा जितनी भी कहानी है। बिल्कुल ठीक है। और अब जहाँ तक रहेगी खान साहब की बात, तो वो ये है कि देखें प्लैनेट पोजीशन रोज़ तो नहीं बदल रही, प्रेडिक्शन तो वो है जो हम दे चुके हैं। हम तो सिर्फ इसमें एक जैसे कहते हैं ना, नए नाजरीन जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए सिर्फ बता सकते होते हैं कि जैसे आपको बताया था कि अगर 9-10 नहीं तो फिर 18 एक्सपेक्टेड है, 18 नहीं तो फिर कहानी लंबी है। तो आज भी सूरत हाल वहीं खड़ी है। तो 17 से 18 अगर खान साहब सर्वाइव करते हैं और आ जाते हैं, और ये बात नहीं होगी इसमें निकले उसमें फंस गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ये नहीं लगता। एक सवाल इधर ये बनता है कि खान साहब की क्या ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक हैं? डेफिनेटली उसमें तो मैं तो खुल के मुंह से नहीं निकालता, क्योंकि लॉ ऑफ रिट्रैक्शन की थ्योरी का कायल हूँ मैं। और हम जैसे कुछ लोग अल्लाह ताला के वैसे ही पता नहीं उनको अच्छी ज़बान वाला गए काली वाला गए मुंह से निकालने तो कुछ होने भी लगता है। तो इसलिए मैं मुंह से नहीं कहता, बस सदक़े का मतलब यही है, ज़िंदगी को ख़तरात हैं। आप जो मर्ज़ी कहें, सदक़े का मतलब यही है। मैं मुंह से नहीं कहूँगा, लेकिन सदक़े का मतलब यही था मेरा, और मैं इसीलिए सदक़े का कह रहा था। और ये जो प्लानिटरी पोजीशन एक्चुअली बहुत वीक कर देती है आपको, आप बिल्कुल स्क्यूज़ड हो जाते हैं। और इसमें जैसे कहते हैं यही जो आप बात कर रहे हैं उसके भी ख़तरात होते हैं, और इसमें इंजरी, इसमें हॉस्पिटलाइज, इसमें ये सारे मामला, तन्हाई, पुअर लाइफस्टाइल, ये सारे फीचर्स आ चुके हैं। और काफ़ी लोग होपफुल है। मैं समझता हूँ हमारे कुछ होते हैं कॉन्फिडेंस, मतलब एक लेवल होता है, कुछ एक कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो मुझे ये लगता है कि हमारा नेशनल जो इस मिट्टी का खासा है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। और उसमें भी उसकी रीज़न ये है कि मैं अमूमन लोगों से सुन रहा हूँ दे आर वेरी होपफुल। और अभी भी मतलब ठीक है, खान साहब के साथ एक अल्लाह ताला हर बंदे के साथ है। मतलब जो भी फांसी नहीं चढ़ा इस मुल्क में, या जो भी सर्वाइव कर गया है, तो वो कोई अल्लाह की मदद तो साथ थी ना उसके। बिल्कुल सही बात है। तो खान साहब की जहाँ तक बात है, तो जी गैबी मदद, देखें एक बात मैं जानता हूँ, ये कंजंक्शन जो शुरू हुआ ये गैबी मददें ख़त्म कर देता है। इसकी जो फीचर्स के अंदर एक फ़ीचर है जो ये कहता है कि आपका जो डिवाइन जो एक वो होती है ना अप्रोच, जो आपको एक सोर्स आ रहे होता है, वो भी स्टॉप होता है। खान साहब एक दिन सर्वाइव नहीं कर सके। तो ये हम पूछना चाहेंगे अच्छा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कोई बुजुर्ग क्या कहता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, सब बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, हम एहतराम करते हैं। मेरे से तो मकसद ये है ना कि मैं अपनी अप्रोच बताऊं, वो मैं हकदार हूँ। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गैबी मददें जतें सारी ख़त्म है। 3 अक्टूबर तक कोई मदद नहीं है। मदद वो है जो ये सदकात से कर रहे हैं, मदद वो है जो ये प्यार से कर रहे हैं। खान साहब के हाथ खाली हैं। इन लोगों की जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सदकात, उनकी दुआएं, इस टाइम खान साहब की सिर्फ यही ताकत है, यही सब कुछ है, यही है बस इस टाइम उनके पास कुछ नहीं है। और उनका ये जो आसरा तकने का है ना, हमारे एक ट्रेंड है कि बस अब लीडर है तो वो वन मैन शो छड़ी हिलाएगा, बस उसी ने सब कुछ करना। नहीं, अब आप लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं, खुद को बनाएं। आप खुद जो इमरान खान के विजन पे चलें, अगर वो कोई मुल्क की जैसे कहते हैं एक डेवलपमेंट का या आवाम को एक अच्छा शऊर बेदारी देने का या आगाही देने का एक चला सिस्टम उन्होंने चलाया, आप लोग अपने अपने गली मोहल्ले में ये सब करें। छोटे छोटे इमरान खान बने अगर आप इतने उनके फ़ैन हैं। जो दूसरों को समझते हैं हज़रत, मतलब वो अपने जो जरदारी साहब का या नवाज शरीफ साहब का, वो उनको फॉलो करें, उनके रास्तों पे चलें। बिल्कुल, असल फॉलोइंग में, अपनी फॉलोइंग में जेन्युइन तो हो जाएं। ये घरों में बैठी मुनाफकत, ये फेसबुक पे बैठी एक हाइपोक्रेटिक अप्रोच, ये तो हमें कहीं भी नहीं लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है, शख्सी तौर पे। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि जो कंजक्शन आपने कहा कि 3 अक्टूबर तक है, अगर खान साहब 3 अक्टूबर तक सर्वाइव कर जाते हैं तो उसके बाद आपको गैबी मदद खान साहब की दोबारा बहाल होती नज़र आ रही है? हाँ जी, बस ये 3 तक का ताला है, समझ लें। ये जिस दिन 3 अक्टूबर ओवर हुई सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन असल बात फिर वही है, सदकात और एहतियात, बस इतने के बचा लें।
बिल्कुल बिल्कुल और कोई नाज़रीन, चक्कर नहीं। उसामा साहब ने आज भी वही बात की है जो हम पहले रोज़ से कर रहे हैं जब से खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं। हम आपको हर 24 घंटे बाद हमने आपसे कहा था कि हम आपको वीडियो देंगे और बताएंगे कि खान साहब की क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी यही है कि खान साहब की जो सूरत हाल है, उनकी कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, उनकी जान को भी ख़तरा है। आपके जो सदक़ात हैं, आपके जो अतियात हैं, आपकी तस्बीहात जो हैं, उनको वापस ला सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा उसामा साहब एक सेशन होता है सवाल जवाब का, नाज़रीन के बहुत सारे सवालात आए हैं। हमारी बहन है सुनहरा नाज, उन्होंने कहा है कि सर प्लीज़ आपको खान साहब की कसम दे दी उन्होंने, तब तो हमें बताना पड़ेगा। वैसे भी आपका बताते हैं लेकिन आप तो कस्में देने पे आ गई हैं। मेरा फ्यूचर बताओ। और उन्होंने बताया है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8 अप्रैल 1992 है, तो वो अपना फ्यूचर जानना चाहती हैं। देखिए, एक बात आपको हमेशा से हर प्रोग्राम में पता है कि सबसे पहले किसी के भी बर्थ चार्ट से पहले मैं उसका नेम और उसका नेम नंबर और डेस्टिनी और ड्राइवर को कैलकुलेट करता हूँ। तो जिसका नेम ही टकरा जाए उसको तो किस्मत, उसको सितारे सॉरी, उसको कोई चीज़, कोई रेस्क्यू शिप नहीं दे सकती। ठीक है। क्योंकि नाम एक वजीफ़े की तरह असर करता है। तो इनको तो अपना नाम चेंज करना है पहले, क्योंकि इनकी जो 8 ड्राइवर नंबर है वो 9 का अगेंस्ट है, और सुनहरा जो इनका है वो 9 है। तो इनके लिए तो ट्रबल्स नहीं ख़त्म हो सकती जब तक ये अपनी उसको जैसे कहते हैं 8 और 9 को वो नहीं नाम चेंज करती। दूसरा, सीन के नून बाद आ रहा है, ये इनका पार्ट बन रहा है 20 से 30 साल की एज का। अगर इनकी ज़िंदगी को, इनके नाम को एक्चुअली हम 60-70 साल पे डिवाइड कर देते हैं, जहाँ जहाँ नुक्ते आते हैं ना उस पार्ट में, वो पार्ट ही ट्रबल करता है लाइफ में। ये भी एक नामों की दुनिया का एक फार्मूला है। तो इसीलिए मैंने कहा चलें शेयर कर दूं कि शायद इनको समझ आ जाए कि इनका नून का दौर चल रहा होगा, क्योंकि सुनहरा में जब नून का नुक्ता आया है, ठीक है, तो वो ना शुरू हुई है ज़िंदगी में। बेहतर है कि नाम में नून ना आए और नुक्ते भी ना हो, कोई ऐसा नाम ले लें। अच्छा, दूसरी हैं असमा बतूल हैं, 12 मार्च 1985 हैं, झंग पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। जी, असमा जो है इनका आजकल जो ये पाइसिस है वो अफेक्टिव हो रहा है, समझ लें कि अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हाइपर सेंसिटिव स्टार है। और ये एक जगह आगे भी किसी ने मेरा ख्याल है क्वेश्चन किया हुआ है इसके मुतालिक जी। तो इनका तो जो है ड्राइवर 3 है और डेस्टिनी 2 है और नेम 9 है, और बतूल सिर्फ ये ख़त्म करें 7 से, असमा सिर्फ लगाएं, तो इनकी काफ़ी मसाइल जो हैं बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि 8 लग रहा है, जो बतूल लगने से 8 बन रहा है, और 8 जो है फिर लाइफ को स्लो कर देता है। सैटर्न का नंबर है, चीज़ें देर मतलब बहुत स्लो हो जाती हैं। ठीक है। तो मैंने 8 वाले कोई ज़्यादा लाइफ में, मतलब जितने भी अब देखते रहते हैं, आपको पता है इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मोबाइल ही अब ब्लॉग पढ़े, तो इतने सारे ट्रेंड्स में 8 को कोई इतना अच्छा नहीं देखा मैंने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और हैं अफशां जबीन हैं, 10 मार्च 1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ट्यूसडे का दिन है, ननकाना साहब, और 12 बजे दिन के टाइम, और बाहर जाना चाहती हैं। अच्छा, इनका तो जी वैसे इनका नेम तो ठीक है, मरकरी का है, 5 नंबर, और इनका डेस्टिनी नंबर भी 5 है, और 1 इनका जो है ड्राइवर नंबर है, और अगर जबीन लगाएं तो 6। तो इनके वैसे जो एस्ट्रोलॉजिकल या नमरोलॉजिकल फिगर्स में तो ठीक है, ये जो भी चाहें ये कर सकती हैं, क्योंकि 1 और 5 मरकरी विद सन, शी कैन डू वट एवर शी थिंक्स। और इसके बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, अगर मैं वो थोड़ा सा जब 999 देख रहा हूँ तो लोशो ग्रेड जहन में आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये कोई हर टाइम एक एग्रेशन से भरी हुई बच्ची हैं, और इनको थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करना है कि थोड़ा सा अपने एग्रेशन को, और एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी पाइसिस में होती है। तो ये जितने पाइसिस हैं उनके लिए थोड़ा सा है, बल्कि आप अगला मेरा ख्याल है वो जिनका पाइसिस का वही, हाँ, अगला सवाल भी इसी में जवाब दे दें। हाँ जी, बताएं। जो उन्होंने कहा है कि वो कवर कर लूँ। हाँ, वो आप पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि आई एम मार्च पाइसिस, मेरा नंबर है 6-3-2003 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने कहा कि पाइसिस को क्यों एक कमज़ोर और साइन के तौर पे देखा जाता है, हैव बीन लीडर्स एबिलिटी उनके अंदर क्यों नहीं होती, और कंसिडर द मोस्ट इमोशनल एंड, मतलब ये उनका सवाल है कि बस ये इनका अपना एक्सपीरियंस है। वरना मैं ज़ाती तौर पे लाइक करता हूँ पाइसिस को। आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, खूबसूरत लोग होते हैं, बारीक लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, मतलब कहीं कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी नहीं देख सकते, हर चीज़ आइडियलिस्टिकली खूबसूरत। आमिर खान पाइसिस है, एक मूवी करता था साल में,
कमाल करता था। बस तो फिर तो इसी तरीके से ये आजकल इनके जो जवाद नकवी साहब हैं, इधर उनका इंस्टीट्यूट है, आजकल बड़े सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो शिया सुन्नी दोनों में एक मकबूल शख्सियत हैं इस वक्त। वो उनका आप सेंटर मैंने एक दफ़ा विज़िट किया है, तो वो बड़ी आइडियलिस्टिक, वो भी पाइसेस हैं। अमूमन मैंने देखा है कि पाइसेस जो लोग हैं बहुत फ़ाइन मतलब वो होते हैं, और ये सिर्फ इनके साथ इसलिए हो रहा है कि पाइसेस क्योंकि थोड़ा सा इस मामले में एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की वजह से हर चीज़ की हिस्स तेज़ होती है ना, तो इफेक्ट भी तो ज़्यादा होगा ना। मतलब जैसे अगर किसी को सुनने की, हम चलें इसको यूँ आज पाइसेस क्योंकि ऊपर 3-4 पाइसेस ही हैं ये, तो पाइसेस पे थोड़ा सा खोल दूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एक ख़ास लेवल फ्रीक्वेंसी से नीचे हम सुन नहीं सकते और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी नहीं सुन सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर किसी की थोड़ी सी ख़ास फ्रीक्वेंसी नीचे सुनने की ज़्यादा हो जाए तो वो रात को सही सो नहीं सकेगा, क्योंकि उसको तो चिमटियों और झिंगरों और बगवई कौन कौन सी आवाज़ें आने लगेंगी, वो पिक करने लगेगा। पाइसेस के साथ ये इशू होता है कि ये थोड़ा सा जैसे अब्जॉर्बेंट होने की वजह से, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी के हामिल होने की वजह से, जो कि ज़िंदगी में काम आती है, इस माशरे में इसकी ज़रूरत थी तो खुदा ने ये असरात के साथ इनको पैदा किया, लेकिन वो उसका नतीजा ये होता है कि ये थोड़े से हिट हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि माशरा हमारा क्योंकि इंसानियत परस्त नहीं है, इसमें ह्यूमन केयर की कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाइसेस हिट होते हैं। और इन पाइसेस वालों को सबको साल्ट के बाथ लेने चाहिए बस। सही है। अच्छा, एक और है सादिया हैं, 27 दिसंबर 1973 की डेट ऑफ बर्थ है, 10 बजे का टाइम है सुबह का, सियालकोट है। टफ़ टाइम गुजर रहा है, कब तक जो है वो चाहे हालात बेहतर होंगे? देखिए, इनका ड्राइवर नंबर 9 है। 9 ने तो फ़ाइट ही करते रहना है, बस अचीव होता है, लेकिन 9 बनना ही फ़ाइट के लिए, क्योंकि इनकी मंजिल आगे रहनी होती है, इन्होंने बैठना तो है नहीं, तो फिर टफ़ ही रहना है। मतलब आप देखें ना, एक शख्स है वो सोचता है कि मैंने बस ज़िंदगी में मिसाल के तौर पर बस ये 1-2 कमरे का घर बनाना है, मैं ज़िंदगी में बस ये थोड़ा सा करके, और बस उसकी वो जो जैसे कहते हैं ना कि नेचर ही ऐसी है कि वो दब के कहीं कोने में बैठ जाएगा। ये फ़ाइट करते हैं, मतलब कोई ना कोई पंगा खोलते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी एक फ़ाइट में रहती है, और वो फिर साथ ही चलती है। तो होती फ़ाइट है ना, बस ये कभी थके होते हैं, या आजकल ये थोड़े से जैसे प्लानिटरी पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना असरात छोड़ रही हैं, तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की वजह से वीक हुए होंगे, वरना ये ज़ाहिर बात है कि इन्होंने फ़ाइट ही करना होता है। ठीक है। अच्छा, कासिम अली हैं, कासिम अली आदिल नाम है इनका, 5/7/1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जुलाई। लाहौर के रहायशी हैं, 5:05 पे शाम में पैदा हुए, और अब शायद कंबोडिया में रहते हैं। एक्चुअली कासिम साहब का तो मसला ये है कि सबसे पहले तो इतने लंबे नाम, बड़े नाम ना रखा करें, हमारे भी रखे गए हैं, अब हम जो है कोशिश करते हैं कि अब उनको सीधा वो क्या करें, सीधा उल्टा करें। अब इनका कासिम 1, अली 5, आदिल 9, और टोटल जो नेम नंबर 6, फिर उधर से 5 और वो 7, तो ये इतना मुरब्बा बन जाता है ज़िंदगी का कि इसमें ना आप इधर के रहते हैं ना उधर की, इसलिए नेम मोहम्मद सिंगल था, अली सिंगल था, हसन सिंगल था। मतलब आप हमारे जो एक्चुअल बेंचमार्क्स हैं इस्लाम के, जिनको मतलब जन्नत के सरदार, टॉपर्स, अहले बैत, तो उनकी असल जो नॉलेज का मंबा है सिंगल नेम, जस्ट सिंगल नेम। ठीक है। तो इसलिए ये जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मसला, आने वाले बच्चों को प्लीज़ इससे बचाएं और सिंगल नाम रखा करें। अच्छा, एक और है फुरकान अहमद ख़ान हैं, 5 सितंबर 1993, 4:30 है, ये सुबह का टाइम है, कराची है, और ये पूछना चाह रहे हैं अपनी फैमिली, कैरियर और लाइफ के बारे में। देखिए, इनका भी मरकरी है एक्चुअली, तो 5 में ताकत तो होती है कहीं भी ढलने की, फ़ाइट स्ट्रगल, ऊपर से 9 इनकी डेस्टिनी है, तो वही ये सेम ही देख लें। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बता दूं कि बाज़ औक़ात ये जो एक ही तरह के लोग आपसे उस दिन में सवाल करेंगे, ये भी एक मिथ है। ठीक है। जैसे ऊपर 3 पाइसेस गुजरे हैं, इसी तरह नीचे 9 की रट लगी रहनी है, क्योंकि उन दिनों वो 9 ही अंडर अटैक आया होता है, जिसकी डेस्टिनी 9 होती है, उस पर स्ट्रगल्स, उस पर फाइट, तो वो फिर वो थोड़ा सा घबराता है, तो उसके लिए वो ढूंढ रहा होता है अपना आप जो है। तो इसलिए फुरकान साहब की जो है ना अभी ये मामलात, इस क्योंकि 9 है, और ये वैसे भी सितंबर के मेरे ख्याल 9 सितंबर ही होता है ना जी, तो इस वजह से भी ये है कि अभी ये 9 का चल रहा है मामला। तो ये अपने आप को देखें, क्योंकि फुरकान का जो फुरकान है ये फुरकान 2 है, नंबर 2 है, ठीक है, F8 है,
और असल में जो इनका नेम नंबर होता है ना, 5 का एक ही दुश्मन होता है। 5 नंबर का एक ही दुश्मन नंबर है, 2। बिल्कुल सही। और इनका नेम नंबर 5 है, सॉरी नेम नंबर 2 है, और 5 इनका ड्राइवर नंबर है। तो ये नाम चेंज किए बगैर इनका भी कुछ नहीं मामला नहीं बनेंगे। अच्छा उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का व्लॉग भी हमारा काफ़ी तवील हो गया। बहुत सारे सवालात इसके अलावा और भी हैं, हम नहीं ले सकेंगे, माजरत चाहते हैं आपसे, लेकिन एक और व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो रह गए उनके सवालात भी लें। मुझे और मोहम्मद उसामा अली को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।